हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। इतने नहीं लूँगी, वन बाय वन कार्ड लूँगी। क्या थॉट है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये पर्सन के लेट नाइट क्या सोचता है ये पर्सन। इसने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग पर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। या तो ऐसा मुझे लगता है ये किसी सिचुएशन में स्टक है, वहाँ पर इसको पेशेंस रखना पड़ रहा है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है। ये पर्सन मजबूर है, वहाँ पर रह रहा है। और क्या क्या इसके थॉट है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट है इस पर्सन के। यस, ये कंप्रोमाइज कर रहा, हालात के साथ कंप्रोमाइज कर रहा, कहीं दूर है। हालांकि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट तो करना चाहता, आगे बढ़ना तो चाहता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये किसी सिचुएशन में फंसा हुआ, बंधा हुआ। यहाँ पर इसको पेशेंस रखने के सिवा और कुछ नहीं है इसके पास। यानी कि और कोई इसके हाथों में हथकंडा नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये आपके पास आ सके। ये कहीं दूर है, ठीक है। कंपैरिजन, ये कंपैरिजन कर कर इसने आपको छोड़ा है, ठीक है जी। कंपैरिजन किया था इसने यहाँ पर, इसलिए ये पेशेंस रख कर बैठा है। या तो इसकी ज़िंदगी में आपसे भी कोई ज़रूरी काम है, वर्क है, ये उस पर बिजी है यहाँ पर। या तो इसका एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो यहाँ पर। सो ये करियर में बिजी है, इसलिए इसको पेशेंस रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर अच्छा कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर इसको सक्सेसफुली अपनी लाइफ में पहले स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। स्टेबल पर्सन बनना चाहता है ये पर्सन, ऐसा कुछ सिनेरियो। अदरवाइज यहाँ पर इसने कंपैरिजन किया किसी और पर्सन को लेकर, दूसरा सिनेरियो ये भी है। इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसकी वजह से इसने पेशेंस रखा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि ये पर्सन आप पर नज़र भी रखता है, आपके पास आना भी चाहता है, ठीक है जी। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है, ये पार्टनर जो आप मैरिड हो, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया, अपनी फीलिंग को दबा लिया, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर कंपैरिजन होगा। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो अगर आप इसके साथ, तो यहाँ पर इसको लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसको करना जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है, कोई भी सिनारियो ये मेडिटेट कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर दोनों मैरिड हो, तो यहाँ पर इसने पेशेंस रखा है अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके भले के लिए। इसने यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर लिया, ये साइड हो गया, कट ऑफ हो गया। कोई भी सिनारियो है, अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, इसने कंट्रोल किया हुआ है भाई। सो यहाँ पर सिंगल थे तो यहाँ पर पेशेंस रखा इसने, कंपैरिजन किया आपको, इसने लेट गो करके आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर टर्निंग इन बहुत ज़्यादा, अब ये रुक गया, इसकी ज़िंदगी थम सी गई है। अब ये वेट कर रहा है किसी चीज़ की, अंदर से सुकून फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। स्ट्रेस है इसको, यस, अंदर से सुकून फील नहीं कर पा रहा ये बंदा। सिनारियो कोई भी हो, इसको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस फील हो रहा है, इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ मैरिड हो, किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये पर्सन हो, ठीक है। जिस पर्सन को भी आप अपने माइंड में लेकर चलते हो, मैं उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर टर्निंग इन बहुत ज़्यादा एक मेडिटेट कर रहा, अपनी एक उदासी को ख़त्म करना चाहता है, बहुत उदास तनहा, स्ट्रेस है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है जी। ये बैठा वो सोच रहा है कि मैंने क्या किया। यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है, इस चीज़ का भी ले रहा है कि तुम जो चले गए हो यहाँ पर। वेरी कॉम्प्लिकेटेड इसने सिचुएशन को बना दिया। इसने कैसे, इसने इस बलून पर सवारी की, देखिए यहाँ पर दो बलून है इसके पास। तो इसने यहाँ पर एक बलून को यहाँ पर इसने चूज़ किया, इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, उस पर चढ़ गया। और यहाँ पर इसने एक पट्टा इस बंदर के ऊपर, मौके के ऊपर भी डाला हुआ है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर इस पर बैठा बैठा ये यहाँ पर भी कंट्रोल करना चाहता था, इसको भी पकड़ा है, इसकी भी रस्सी पकड़ी हुई। और यहाँ पर इस बंदर ने क्या किया, इस बलून को इसकी हवा निकाल दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर इस पार्टनर, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पर ये बैंड बाजा बजा रहा है कि मैं यहाँ पर दोनों पर जीत हासिल कर ली, मैं बलून पर खड़ा हूँ और मैंने इस मौके को भी कंट्रोल कर लिया। ये बाजा बजा रहा है, ठीक है जी, शहनाइयाँ बज रही है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इस कार्ड की, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके रहते हुए इसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया। ये जो मौकी है ये थर्ड पार्टी, और यहाँ पर ये बलून में खड़ा आप हो। और यहाँ पर इसने क्या किया, थर्ड पार्टी को भी रखा, आपको भी रखा, और यहाँ पर बैंड बाजा बजा रहा है कि मैं खुश हूँ भाई, मेरी लाइफ में दो ऑप्शन है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर से हवा निकाल दी है, यानी कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप निकल चुके हो
इसके हाथ से चले गए, इसकी दुनिया हिल गई है। अब ये समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ। सो मैंने तो उसको खो दिया, अब इसको नहीं पता कि कैसे आपके पास आना है। एक शांत चित्त होकर बैठा हुआ सोच रहा तन्हा गहराइयों में कि मैंने क्या खोया क्या पाया। यस, आपकी फ्रेंडलीनेस नेचर को ये मिस कर रहा, आपका फ्रेंड बनना चाहता है ये। इनको लगता है मैंने यूं ही आपको आपके प्यार के रिलेशनशिप में आपको डाला, यहाँ पर लव रिलेशनशिप में आपको डाला। आपका फ्रेंड ही अच्छा था मैं यहाँ पर, मुझे लगता है आप दोनों पहले क्लोज फ्रेंड थे, यहाँ पर आप दोनों डिफरेंट थे लेकिन फिर भी आप में दोस्ताना था, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। इसको लग रहा है यहाँ पर मैंने अपने अच्छे फ्रेंड को खो दिया। और अबंडेंस, ये मेडिटेट कर रहा, खुशियों को अपनी तरफ खींच रहा, अट्रैक्टिव होना एक अपने अपने आप को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन मानता था पास्ट में, ठीक है जी, कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन खुशियाँ इसके घर का रास्ता भूल गई हैं। अब ये खुशियों को अपने घर में एंट्री करना चाहता है, बुलाना चाहता है, अबंडेंस को बुलाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये मेडिटेट कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इसकी ज़िंदगी में, ये खुश नहीं हो रहा, अंतरात्मा से दुखी है। ये खुश होना चाहता है लेकिन नहीं, क्यों नहीं खुश है यहाँ पर। द आउटसाइडर, इस पार्टनर के लिए आपने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको लेट गो कर दिया। ठीक है भाई, तुमने धोखा किया, मैंने सहा, मैंने तुम्हें मनाया, तुम रूठे, चलो नहीं माने तो जाओ भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमने सह लेंगे हम, ठीक है ना, जो होगा हम देखा जाएगा। आप कुछ ऐसी एनर्जी में रहेंगे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तेरे बिना कहीं मर तो नहीं जाएंगे। आपने यहाँ पर यूनिवर्स के साथ प्रे की, मिलकर यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बताया कि इस पार्टनर ने आपका कंपैरिजन कर दिया, आपको छोड़ दिया। जब इस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, यूनिवर्स ने आपको हाथों हाथ लिया, एंजल डिवाइन यूनिवर्स ने आप में इतनी स्ट्रेंथ दी कि आपने अपने दिल के दरवाजे को लॉक कर लिया, दिल के अपने डोर जो है ना बंद कर दिया, अब आप इसको एंट्री नहीं दे रहे। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा तनहा नज़र आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, कन्फ्यूज़न में है। यस, ये अलोन है, यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। मैं इस कार्ड को लूँगी बस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन, अकेला, तनहा, ये अपने प्लेफुलनेस का कार्ड है, अपनी एनर्जी में ही फंस गया, अपने जाल में फंस गया। एक माइंड गेम खेलता था लोगों के साथ, फ्लर्टी नेचर का था, लड़कियों के साथ, लड़का था तो लड़की थी तो लड़कों के साथ खेलती थी। अब ये यहाँ पर लोनलीनेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा तनहा, अकेला, पेशेंस रख कर बैठा है, कंट्रोल कर कर बैठा खुद को, क्या करे कैसे करे। आपकी दोस्ती भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी दोस्ती इसने गवा दी है दो लोगों के चक्कर में, ठीक है जी। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जाके पर्सन हो सकते हैं। ये कुल मिला के यहाँ पर एक कहते हैं ना गहरे कुएं में फंसा हुआ है, गहरी एक खाई में फंसा हुआ है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको बैड एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पर रिलेशनशिप में दो रिलेशनशिप में जाने का एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। इसने क्या बैड एक्सपीरियंस हुआ, इसने पास्ट लाइफ का कनेक्शन, अपना ट्रू लव खो दिया, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं, आप यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं, इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई पेशेंस, क्या बात है। टेन ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी गुड। कंपैरिजन, क्लैरिफाई, कंपैरिजन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैरिफाई पेशेंस, टू और कार्ड, थैंक यू, वेरी गुड। क्लैरिफाई न्यू विजन, ओके, तीनों ही लूंगी मैं। क्लैरिफाई टर्निंग इन, टर्निंग इन के लिए कौन आया भाई, नाइट ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी गुड। टर्निंग इन, क्लैरिफाई टर्निंग इन, इतने नहीं लूंगी, टू कार्ड दीजिए ओनली, टर्निंग इन के लिए टू कार्ड, ओके। टर्निंग इन के लिए वन मोर कार्ड, ओके। आप स्ट्रेस के लिए दीजिए जरा थ्री कार्ड, दो, ओके। स्ट्रेस के लिए दीजिए वन मोर कार्ड, स्ट्रेस के लिए एक कार्ड और दीजिए, स्ट्रेस के लिए वन कार्ड दीजिए,
एक ही को लूंगी मैं यहाँ, द लवर। ये पर्सन यहाँ पर आपको दूर से देखता है, आप पर कंट्रोल चाहता है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, दूसरा काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, आप हाथ से निकल गए हो। ठीक है जी। और ये जो पार्टनर है बहुत सैड है, मून की एनर्जी में ज़्यादा सैड हो जाता है। फुल मून, न्यू मून पर इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। क्योंकि इसको अपनी हरकतें याद आती है जो इसने इस रिलेशनशिप में एक्सपेरिमेंट किए ना, उस चीज़ को ये याद करता है, बैड एक्सपेरिमेंट जो इसने किए हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पर्सन को लगता है काश मैंने ये एक्शन ना लिया होता, आज मेरा रिलेशनशिप मेरे पास होता, काश मैंने इस पर्सन को छोड़ा ना होता। अब ये पर्सन क्या चाहता है यहाँ पर, ये इस तरह तड़पता ही रहना नहीं चाहता। इस तरह रोते तड़पते रहने से अच्छा है ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहता है। ये चाहता है इस रिलेशनशिप पे टीम वर्क करना, क्योंकि इसको विजडम गेन हो चुका है, ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। विजडम गेन क्या हुआ, इसको 2 ऑफ विजडम, इसको समझ आ चुका। एक तरफ मेरे हाथ में पत्थर था, एक तरफ हीरा था, मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर को चूज कर लिया क्योंकि मैं बेवकूफ़ था यहाँ पर। डेफिनेटली इस पर्सन को यहाँ लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, और ये पर्सन अब हीरे को चूज करना चाहता है। किसी ने इसको समझाया है, किसी से इसने गाइडेंस ली है, पास्ट में भी ली है, पास्ट में किसी ऐसे इंसान को लिए जिसने आपका रिलेशनशिप खा लिया यहाँ पर। ठीक है, किसी मगरमच्छ से ली है इसने, ठीक है, क्रोकोडाइल से किसी से ली है इसने गाइडेंस, जो आपके और इसके रिलेशनशिप को खा गया। और वो पर्सन गलत था, उसने गलत डायरेक्शन में इसको पुश किया। अब ये पर्सन से ये गाइडेंस ले रहा, वो इसको सही से गाइडेंस दे रहा। उसने इसको बताया एक तरफ तुम्हारा पर्सन, एक तरफ दुनिया की हजारों ख्वाहिशें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, धन दौलत, हर इंसान एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ, आपका प्यार एक हीरा है। उस इंसान ने इसको समझाया है यहाँ पर। देखिए 2 पर्सन है यहाँ पर, एक समझा रहा कुछ, उसने समझाया कि दुनिया की हर दौलत जो है इसके आगे फीकी है। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि एस ऑफ करिश्मा ये इमोशनल है आपके लिए, कोई एक्शन लेने की तैयारी में है ये पर्सन, अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। 2 ऑफ करिश्मा, ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजन में है, आपको कहीं से देखता है, स्टॉक करता है, आपकी ज़िंदगी की ये किताब को पढ़ रहा है यहाँ पर। ये जानना चाहता है कहीं आपकी लाइफ में 2 पर्सन तो नहीं है। ये पर्सन आपके, क्योंकि ये इसलिए जानना चाहता है क्योंकि आपने यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड कर दिया, और ये रोमांटिक है आपके लिए। और एक कार्ड और ये अभी साइलेंट ट्रीटमेंट आपको और देगा यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ करिश्मा ये फीलिंग लॉस में है यहाँ पर बैठा हुआ, आपकी वेट कर रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ करिश्मा, क्योंकि इसने रिलेशनशिप को एंड किया है, इसलिए अब ये यहाँ पर आपकी तरफ से किसी एक्शन की, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज की वेट कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा। और 4 ऑफ विजडम, इसको समझ, इसने ना पता क्या किया, आपको मिस तो कर रहा है ये पर्सन, इसने पास्ट में क्या किया, सोर्स खड़े कर दिए, किसी और के चक्कर में इसने आपको छोड़ दिया। और यहाँ पर अब ये यहाँ पर ना आपकी यादों में बैठा हुआ स्टक है। यस यस यस। अब इसको 3 कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक कार्ड इसके लिए आया था, चलिए इधर ले लेते हैं, ये था इसके लिए। ठीक है, और 3 ये मैं दोनों इधर ही रखती हूँ। ओके थैंक यू। एक 4 कार्ड है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है पेशेंस रखकर बैठा, कंट्रोल रखकर बैठा हुआ है। यूनिवर्स ने सबसे पहले इसको उल्टा टांगा हुआ है। इसका कोई भी काम, कोई भी वर्क यूनिवर्स सिरे नहीं चढ़ने देता, इस कंप्लीट नहीं होने देता, इसको स्टक कर देता है। चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप में सोर्स चलती है और रिलेशनशिप टूट जाता है, सोर्स चलती है वर्क में इसको निकाल दिया जाता है, इसका मनी पैसा लॉस हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है ये कमाता है बड़ी मुश्किल से और यूनिवर्स उसको उड़ा देता है बीमारियों में, दवाइयों जैसे दवाओं के खर्च में। कहते हैं ना कि इसका पैसा काम नहीं आता, इसका पैसा चोरी हो जाता, कोई चोरी कर ले जाता, ऐसा कुछ सिनेरियो है, इसका पैसा काम नहीं आता। क्योंकि ये यहाँ पर, इसने यहाँ पर 7 ऑफ इंटेलिजेंट, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, क्योंकि इसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपका सेक्रीफाई किया। इसकी फैमिली ने इसको बहुत से ऑप्शन दिखाए, इसने उस ऑप्शन को चूज़ किया, इसने आंखों पर नकाब लगा लिया, इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मजिशियन के रूप में जादूगर बन गया, इसने आपको चीट किया, उड़न छू हो गया। ये पर्सन आपको धोखा देकर ना ऐसे निकल गया जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। या तो इसके साथ आप मैरिड थे, या आप शादी करने वाले थे, जो भी इसने किया फैमिली के कारण किया। या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, इसके बच्चे थे यहाँ पर, ठीक है, इसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपका सेक्रीफाई किया, इसने आपको उल्टा टांगने की कोशिश की थी, यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांग दिया। अब क्या चाहता है ये पर्सन, अब सबसे पहली बात तो ये उल्टा टंगा हुआ है, ये कर्मा फेस कर रहा, वहां से निकलना चाहता, माइंड लगा रहा भी क्या करूं कैसे करूं। और यहाँ पर ये यहाँ पर अपनी फैमिली को देख रहा, फैमिली इसका साथ नहीं दे रही, ऐसा भी सिनारियो है।
इसकी फैमिली ने इसको उल्टा टांग दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको कोई समझने वाला नहीं है। अब ये वहां से निकलना चाहता, पछता रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ माइंड गेम्स क्यों खेली। इसने पेशेंस रखा हुआ है, कभी ना कभी तो तुम आओगे मेरे घर, मुझसे बात करने आओगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ यहाँ पर जी, ठीक है। जो भी इसने कंपैरिजन किया आपके साथ, एट ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए यहाँ पर इसको स्टक कर दिया, बांध दिया गया है। कंपैरिजन कर कर इसने थर्ड पार्टी ज्वाइन की, देखिए थ्री ऑफ विजडम, इसको जैसे ही जो सामने रास्ता नजर आई इसने उसको चूज किया, इसको थर्ड पार्टीज नजर आई, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन नजर आया, इसने उसको चूज किया। यहाँ पर द मजिशियन, जादूगर बन गया, मैंने पहले ही बोला ये जादूगर बन गया और उड्डन छू हो गया, उसको पटाने निकल गया, जब निकल गई वहां पर क्या किया यूनिवर्स ने, इसको उल्टा टांग दिया। देखो जैसे मुर्दे को टांगते ना, ऐसे इसका हाल हुआ हुआ, ना जिंदा में है ना मुर्दों में है, ऐसी कुछ हालात हो गए इसके, ना जी पा रहा ना रो पा रहा, वहां पर स्टक होकर रह गई जिंदगी। अब ये पर्सन और यहाँ पर क्या चाहता है, यहाँ पर ही देखेंगे पहले क्या चाहता है। ये पर्सन चाहता है यहाँ पर, ये स्टक है यहाँ पर, फंसा हुआ है, ये यहाँ से निकलना चाहता है। इसको पता है जब आपके साथ रिकनसाइल करेगा तभी यहाँ पर ये इस सिचुएशन से निकलेगा, जब आप इसकी दुनिया में आओगे। और ये पर्सन यहाँ पर आप द मजिशियन के रूप में किसके लिए, ये यंत्र मंत्र तंत्र सब अपनाएगा आपको पाने के लिए, आपके लिए, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर इस मुर्दे जैसी हालात से आप ही इसको निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, यूनिवर्स के करीब हो, आप दुआ प्रार्थना करते हो, ठीक है। इसको डेफिनेटली इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया, मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। तो यहाँ पर यहाँ पर भी आप पर स्पेल यूज करता है, ठीक है जी। स्पेल यूज, लव टेक्निक यूज करना, घंटों आपके बारे में सोचना, आपको अट्रैक्शन फील होता है इसकी तरफ, आपका दिल में इसकी याद आती है, ऐसा कुछ कर रहा है ये पर्सन। दरगाहों में जाना, दिए जलाना, कब्रों में जाना, दिए जलाना, आपको मांगना, ऐसे कुछ इसका रूटीन हुई है। न्यू विजन, ये जो पर्सन है यहाँ पर देखिए, इसने माइंड से काम की लिया, दिल को इसने पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर दिल को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के में पड़ गया, ये प्यार नहीं चाहिए था इसको, ये यहाँ पर इतना इसने सोच लिया था। इसका परसेप्शन चेंज हुआ पास्ट में, पहले आपसे प्यार करता था एकदम से बदल गया ये पर्सन। और यहाँ पर 5 ऑफ स्ट्रेंथ, इसने यहाँ पर आपको फीलिंग लॉस में छोड़ दिया, आपके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अब क्या चाहता है, अब ये इसका आपको जो इसने उल्ट दिया है, आपको छोड़ दिया है, आप इस आपको पाना चाहता है। ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ कर गया। और यहाँ पर एस ऑफ इंटेलिजेंट, इसने यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाया। अब क्या चाहता, अब ये चाहता एक्शन लेना, आपको पाना चाहता। इसका एक नज़रिया चेंज हुआ, अब इसको आपके प्यार की अहमियत समझ आई, अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और देख लेते हैं, ठीक है जी। टर्निंग इन, इस पार्टनर की ज़िंदगी में उदासियाँ हैं, अकेला मेडिटेट कर रहा, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने पैसे के लिए आपका सेक्रीफाई किया। हो सकता है इसकी फैमिली ने इसको चॉइसेस बहुत दिखाई हो, जब थर्ड पार्टी के पास पैसा हो, इसने पैसे के लिए आपका सेक्रीफाई किया। ये यहाँ पर ग्रीडी पर्सन था। और 3 ऑफ स्ट्रेंथ, इसी के कारण इसने थर्ड पार्टी बना डाली। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इसको बहुत ज़्यादा पेंटिकल दिखाए, पैसे दिखाए, ठीक है। और ये पार्ट नाइट ऑफ इंटेलिजेंस, ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी के प्रति इसने एक्शन ले लिया, आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इसने थर्ड पार्टी की तरफ खींचा चला गया। और अब क्या चाहता है, अब मेडिटेट कर रहा जी, अब इसको समझ आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी कोई चीज़ है। अब थर्ड पार्टी में वो सुकून, वो चैन, वो मोहब्बत नज़र नहीं आती। थर्ड पार्टी अब दिल को नहीं पाती। अब उम्र के इस दौर में इसको आपकी याद आती है। अब ये यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। इसको पता है आपको पाना इतना आसान नहीं है। आपको ये मेडिटेशन करता है, आपके लिए मेडिटेट करता, खुद को दुआ प्रार्थना करता, क्योंकि इसको लगता है अगर आपको पाना है तो पहले यूनिवर्स को पाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई गुरु हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, जहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो आप दिल के सच्चे इंसान हो। ये आपको पाने के लिए मेडिटेट कर रहा, और यहाँ पर स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा है ये पर्सन, ये यहाँ पर एक्शन लेगा, पहले ये प्रे करेगा, दुआ करेगा, ये एक्शन लेना चाहता आपके लिए। स्ट्रेस, ये पार्टनर को स्ट्रेस हो रहा भाई था, जिसके भी साथ है वहाँ पर
वो पर्सन अब इसको उसकी सच्चाई सामने आ रही है। फैमिली है यहाँ पर, अगर थर्ड पार्टी, तो फैमिली की सच्चाई सामने आ रही है। उसको ये फैमिली ऐसी कुछ नज़र आ रही है, डेविल नज़र आ रही है, ठीक है जी, राक्षस नज़र आ रही है फैमिली। अगर यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप में जिस पर्सन के साथ भी है ये, वो पर्सन इसको राक्षस नज़र आ रहा भाई। चाहे ये मैरिड है, सिंगल है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में कहीं भी है ये पर्सन, तो इसको ऐसा फील हो रहा है। जिसके भी साथ जे रह रहा, इसको डेविल नज़र आ रहा भाई वो। अब क्योंकि सामने से आंखों के सामने पर्दा उठ गया, अब इसको समझ आ रहा है इस डेविल ने मेरा सारा खून पी लिया, इस थर्ड पार्टी ने मेरा खून पी लिया, स्ट्रेस ले रहा। थर्ड पार्टी अभी भी प्याला दे रही है इसको, लेकिन ये नहीं ले रहा, क्योंकि इसको पता है ये मेरा सारा, ये प्याला देकर मेरा सारा खून पी लेगी। मेरे को इतना मतलब कि खून पीने का मतलब इसकी जान लेने का मतलब, यहाँ पर इससे फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े स्टक हो चुका है। फैमिली के साथ अगर है तो यहाँ पर फैमिली ग्रीडी है, लालची है, इसको फैमिली ने डेविलिश एनर्जी छोड़ी है। इस चीज़ का यहाँ पर इसको प्याले में मिलाकर पिलाया गया, हो सकता है ऐसा भी हो सकता, इसको वो चीज़ दिखाई दे रही है, उस चीज़ का ये स्ट्रेस लेता है, ठीक है जी। वेट, द लवर्स, ये पर्सन अपने प्यार के पास आना चाहता है। सबसे पहली बात, डेविलिश एनर्जी से निकलकर अपने प्यार के पास आना चाहता है, ठीक है जी। और एस ऑफ विजडम, ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपने प्यार को पाना चाहता है। पास्ट में इसने डेविलिश एनर्जी के चलते क्या किए, चॉइसेस थी, चॉइसेस को चूज कर लिया। और एस ऑफ विजडम, इसने किसी और के साथ इमोशनली जाकर बैलेंस किया रिलेशनशिप, लेकिन अब ये अपने प्यार के पास आना चाहता, बहुत इमोशनल है। चलिए देखते हैं ये फील क्या करता। मैं इस टैग को लूँगी। ये फील क्या करता, मेरे व्यूवर्स का पर्सन फील क्या करता, लेट नाइट क्या फीलिंग रखता है ये मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड है मजिशियन, ये मापदंड वे सारे अपनाएगा। एस ऑफ बैंड्स, क्योंकि ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, ये आपको पाना चाहता है, ये एक्शन होंगे इनकी तरफ से। अब ये हर तरह की कोशिश करेंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि ये आपके बिना बहुत तनहा, अकेले, उदास हैं जी। इन्होंने, इनका दिल टूटा हुआ है, अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इनको भी पेन है। इन्होंने यहाँ पर आपका सेक्रीफाई कर दिया था, आपको छोड़ दिया था, अपनी ऑल विशेस को कंप्लीट करने के लिए ये बंदा थर्ड पार्टी में चला गया था, और इसने यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड कर दिया था खुद ही यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आप पर स्टक है, ये यहाँ पर एक्शन लेगा आपके लिए। दूर से आपको स्टॉक करता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता, अब एक्शन लेना चाहता आपके लिए। और जी, द मून, पास्ट लाइफ का कनेक्शन, यहाँ पर आप ट्विन हो सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत उदास है आपके लिए। और फोर ऑफ बैंड, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, या तो आपके साथ मैरिड था जो शादी करना चाहता है, या यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर तो आप मैरिड हो या ये मैरिड है, दोनों में से अगर दोनों मैरिड है तो भी यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी, ये पैशनेट है, ये दो लोगों में से चूज करना चाहता किसी और एक को, ये स्टक हुआ पड़ा, नहीं समझ आ रहा क्या करूं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अगर सिंगल है या आपके साथ मैरिड है, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आप दोनों के बीच जो दूरियां उसको ख़त्म करना चाहता है। और फोर ऑफ सोर्ड्स, इसने सोची समझी साजिश के थ्रू आपको ज़िंदगी से निकाला, उस चीज़ का इसको पेन हो रही है, ये फीलिंग लॉस में है। फाइव ऑफ पेंटाकल, आपके जाने का गम है, आप जो यहाँ पर कोल्ड डिटैच है, वो बात नहीं करते, उस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जी, बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफर, ये सॉलिड ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। स्लीपलेस नाइट रहती है, रातों को ज़्यादा सोचता, ओवर थिंकिंग करता है कि आखिर मैंने तुम्हारे ऑफर को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैं कर लेता तो आज मैं हैप्पी मैड लाइफ होती मेरी तुम्हारे साथ, जहाँ पर मैं हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ना होता, काश मैंने किसी और के ऑफर को एक्सेप्ट ना किया होता। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पैशनेट बहुत है, इमोशनल बहुत है। ये बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। ये चाहता है आप सारे बैंड्स हटा दो, आप सारे सोर्स हटा दो, आप यहाँ पर फाइट करना बंद कर दो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन से इसको निकाल दो, इसके धोखे को आप भूल जाओ, आप इस जो भी चीज़ ने आपको चीट किया उस चीज़ को आप माफ़ कर दो, आप इसकी दुनिया में लौट आओ, और यहाँ पर सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसकी दुनिया में आ गई। ये पार्टनर के अंदर पहले की तरह स्ट्रेंथ आ जाएगी, जान आ जाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अधूरा है। रोमांटिक आपके लिए बहुत फीलिंग रखता है ये पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता। टू ऑफ कॉइंस,
ये पर्सन यहाँ पर पैसे के लिए वर्क कर रहा जी। इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इस पर। ये बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा, अपनी फैमिली को दे रहा, लेकिन खुश नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसने आपको ईगो दिखाई है और जजमेंट हो रहा है ये यूनिवर्स का। ये पर्सन तरस रहा है आपके लिए, ये यहाँ पर आपके लिए अब एक्शन लेना चाहता है, तड़प रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपको अपना प्यार चाहता है, प्यार के रूप में देखते हैं, शादी करना चाहता है, विक्ट्री हासिल करना चाहता है। ये पर्सन इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। सबसे पहले ये रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ। भले ही इसके पास ऑप्शन बहुत हो, लेकिन ये अपने द लवर्स प्यार को ही चूज़ करना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप इनके ट्रू लव हो यहाँ पर, ठीक है जी। डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहता, सडनली एक्शन इनका हो सकता, सारी कंफ्यूजन खत्म होगी और ये एक्शन लेंगे, मैरिज का आपको कमिटमेंट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ प्यार करता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ये कार्ड मैंने लिया नहीं था, अपने आप आ गया, टेम्परेंस। ये बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप आपके साथ। सो यूनिवर्स देखते क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, कोई इमोशनल होकर कप ऑफर कर सकता है। और मैंने पूछा क्यों कर सकता है, क्योंकि क्यों करेगा ये कप ऑफर, क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में ओवर थिंकिंग करता, बहुत उदास है, तना, अकेला, रोता है रातों को। किसके लिए? 2 ऑफ कप्स, अपने प्यार के लिए। क्यों रोता है? क्योंकि इसने ऑप्शन के चक्कर में आपको छोड़ दिया, अपने प्यार को खो दिया। और अब क्या है? बर्डनसम सिचुएशन है, 10 ऑफ बैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में? ये फाइट कर रहा अपने प्यार के लिए, लड़ना चाहता अपने प्यार के लिए और उसे जस्टिस देना चाहता है। ये 2 ऑफ कप्स लेकर, यानी कि अपना प्यार, अपनी मोहब्बत लेकर आपकी दुनिया में एंट्री करना चाहता है। ये कहीं दूर है आपसे अभी। तो ये पर्सन यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में चला गया, क्योंकि पैसा देखा इसने उसके पास, और आज वहाँ पर ये खुश नहीं है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है। या तो वहाँ से निकल चुका, या तो वहाँ से निकलना चाहता है, आपको मिस कर रहा, आपको कॉल मैसेज करता है। ये यहाँ पर आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता है, ठीक है जी। ये टाइप करता, मैसेज काट देता, ऐसा कुछ सिनेरियो, फ़ोन उठाता, रख देता। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है भाई। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर यूनिवर्स एंजल आपको मिलवाएंगे। ये पर्सन प्रे कर रहा ताकि आपके जैसा बन सके। आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो। ये पर्सन आप पर स्टक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, जो यहाँ पर नहीं चाहती ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करे। इस पर स्पेल यूज़ हुआ हो सकता है, ठीक है जी, जिस वजह से इसने आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया। ये देना चाहता था आपको पास्ट में, ये शादी भी करना चाहता था आपके साथ, ये रिलेशनशिप में जस्टिस भी देना चाहता था, ठीक है, और इस रिलेशनशिप पर भी ये वर्क करना चाहता था, लेकिन सडनली इस पर स्पेल हो गए, जिसकी वजह से इसने एक्शन ले लिया, अपनी फैमिली की बात को माना, इसने अपने ट्रू लव से किनारा कर लिया। यस यस यस, इसने अपने ट्रू लव से इसने 2 ऑफ पेंटाकल, पैसे के कारण कंफ्यूजन में आकर इसने छोड़ दिया। और यहाँ पर अपनी एम्प्रेस, इनकी एम्प्रेस यहाँ पर रोती रही, इनको कोई कप ऑफर करती रही, लेकिन यहाँ पर इस पार्टनर ने यहाँ पर तब इसकी लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं थी यहाँ पर, ठीक है जी। अब आकर इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, सॉरी यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आया, तब इस पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी थी। यहाँ पर एम्प्रेस रोती रही और कप ऑफर करती रही, और इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से उसकी एक भी नहीं सुनी, और यहाँ पर बैंड्स खड़े कर दिया, ऑब्स्टेकल खड़े कर दिए, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया, भाग गया, रन कर गया, ऐसे भागा कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही ना मिले, हर जगह से भाग गया ये पर्सन। और आप इनको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं करना चाहता था, क्योंकि मसला यहाँ पर पैसे का था। ये किसी पैसे वाले पर्सन से शादी करना चाहता था, और उसके लिए इसने स्टैंड लिया, एक्शन लिया। ओके, आज क्या चाहता है ये पर्सन? ये मसला ये है, आज चाहता है, इसने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, आज ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता, शादी करना चाहता। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों में से जाएगी, थर्ड पार्टी इसको ईगो दिखा रही है, ये उसके साथ नहीं रहना चाहता, ये उसके साथ रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है। यही जजमेंट है यूनिवर्स का, ठीक है। इसने आपसे वेट करवाई, आज आप फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, आज आपको स्टॉक करता है, इसकी फाइट हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे, जिसके लिए इसने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपको छोड़ा था, उस थर्ड पार्टी के साथ इसके देखो आर्गूमेंट, फाइट हो रहे, झगड़े हो रहे हैं, जिसको इसने यूनिवर्स की तरफ से
आया हुआ लव माना था, डिवाइन लव माना था, जिसके लिए ये इमोशनल हुआ था कभी, जिसके लिए इसने आपको कभी रिजेक्ट किया था, जिसके लिए इसने कभी आपके साथ फाइट की थी, आपसे वेट करवाई थी, आज वही प्यार इसको छोड़ रहा है। ठीक है जी, वही प्यार को ये छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, वो प्यार इसके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है, और उसने अपना कप जो है बैक ले लिया। ये इमोशनल है, उसने अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया। कुछ लोग के पार्टनर के साथ उनके पार्टनर ने रिलेशनशिप एंड कर दिया, जिनके साथ भी थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी ने रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, और आपका पार्टनर यहाँ पर बेहद इमोशनल है, इकल्ला है, अकेला है यहाँ पर, और यहाँ पर इस पर स्पेल यूज़ हुआ था, ये सब स्पेल की वजह से हुआ। अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाया है, अट्रैक्शन जब खत्म हो गया सब कुछ एंड हो गया। अब ये पार्टनर पेशेंस रख कर बैठा हुआ है और नहीं समझा रहा अब क्या करे, हर तरफ से इसके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब ये पर्सन यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, ये सब यूनिवर्स की तरफ से हुआ, इसको कंफ्यूजन में डाला गया। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि इसने थर्ड पार्टी को चूज कर कर देख लिया, फीलिंग लॉस में रहा, थर्ड पार्टी ने इसको ठुकरा दिया, छोड़कर चली गई, ग्रीडी रही, पैसा ले गई, खा गई, और बैंड्स खड़े कर दिया, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, और यहाँ पर पूरी तरह से कॉल्ड डिटैच हो गई। अब क्या चाहता है? ये बात करना चाहता, किसके साथ? आपके साथ, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता। क्यों करना चाहता? क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, इसलिए एक्शन लेना चाहता, आपके लिए लड़ना चाहता, आपके लिए, आपके साथ प्यार करता है, क्योंकि इसने आपको ईगो दिखाई। आप क्या चाहता? अब ये कंफ्यूजन में है कि कैसे आऊँगा मैं, क्योंकि इसको आपके साथ अपनी विशेस कंप्लीट करनी है। और ओके, इसको लगता है अब आप फाइट करोगे, जब भी बात होगी थर्ड पार्टी को लेकर होगी, आर्गूमेंट होंगे, आप में झगड़े होंगे और फाइट होगी, जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे थर्ड पार्टी को लेकर आप फाइट करोगे। और ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन थी, क्या थी, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आपको देना चाहता। चाहे आपका लवर है, चाहे आपका हस्बैंड था, वाइफ थी, चाहे आपका ये एक्स था, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप थे, चाहे आप सिंगल थे, मैरिड थे, दोनों मैरिड थे, ऐसा भी कुछ सिनारियो है। ये आपको नहीं बताएगा इसने आपको क्यों छोड़ा था, लेकिन ये बड़ी बुरी तरह से किसी से धोखा खाकर आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो पाइसेस, टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।